हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आप सबकी डिमांड थी कि सर हमें रेडॉक्स रिएक्शन की एक्सरसाइज करा दीजिए। तो लीजिए, आपके यस सर हाजिर हैं भैया। जैसी आपकी डिमांड वैसे आपके सर समझ में आया। आपको कोई भी तकलीफ होती है ज़रूर बताइए, हम उसका इलाज कर देंगे। सर इलाज बीमारी नहीं है, यस तकलीफ एक बीमारी की तरह ही है, उसे आप बताएंगे हम दूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1 और 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और जो उसके बाद वाली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन atoms marked as ClA and ClB in CaCl2R। तो देखिए यहाँ पे एक A है एक B है, आई होप आपको दिख रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, आप सब जानते हो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, चार्ज A पे कितना और B पे कितना है। तो पहले हम समझेंगे, बिलियन एजुकेशन की यही खासियत है, सिर्फ आपको आंसर नहीं बताएगा प्यारे बच्चों, क्यों और कैसे भी जानना है, तभी तो हम सीईटी में अच्छे से स्कोर करेंगे और मार्क्स लाएंगे। तो कैल्शियम जो है वो मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है मेरे बच्चों, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, किसके, कैल्शियम के, और इसका हो जाएगा -1, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी -1। और बी जो है उसमें क्लोरीन अटैच है ऑक्सीजन के साथ, और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो फिर ऑक्सीजन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और बी की वैल्यू हो जाएगी +1। बड़ी सुंदरता के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रीज़न क्या था, एक में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा और एक में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचा गया, मतलब किसी ने खींच लिया। तो यहाँ पे क्लोरीन -1 और दूसरे में +1। 0 इन ईच बिल्कुल नहीं, -1 इन ए एंड +1 इन बी, क्या बात है क्या बात है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड भी गलत है, और मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आप सबको पता है रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन होता है तो एक रिडक्शन होता है, कोई ऑक्सीडाइज होगा तो कोई रिड्यूस होगा, या फिर एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगी। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप सब जानते हैं, पूरा जग जानता है कि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो कॉपर का कितना होगा +2, और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है 0। सर हाइड्रोजन का 0 क्यों है, अरे मेरे भाई हाइड्रोजन का 0 इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, रूल पढ़ा होगा ना, ऐसा है। अब जरा देखो, तो कॉपर यहाँ पे 0 हो गया और H2 हो गया हाइड्रोजन का +1। सर ये आप कैसे कर लेते हो, अरे आपको X मेथड सिखाया गया है ना, H2O में 2x हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन -2 टोटल इज 0, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू +1। समझा बांगड़ू, ऐसे ही करते हैं, समझ में आया। तो ये देखिए कॉपर +2 से 0 हो गया मेरे दोस्त, मतलब कॉपर क्या हुआ रिड्यूस, और हाइड्रोजन क्या हुआ 0 से +1, मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ ऑक्सीडाइज, तो एक रिड्यूस एक ऑक्सीडाइज, ये रिडक्स रिएक्शन है। सर क्या बोले, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। Fe2O3 + 3CO2। अब यहाँ पे देखिए सर, आपने ये O2 को O के नीचे 2 जो लिखा है ये लाल क्यों लिखा है, एक्चुअल में ये नहीं होगा, ये हमारे टेक्स्ट बुक में गलती है, तो मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे Fe आएगा प्यारे बच्चों +3, यही x वाला मेथड लगाइएगा, और यहाँ पे Fe 0, क्यों, Fe अकेला है, जब कोई अकेला होता है ना मेरे भाई, तो ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना तो लेता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन वो तो -2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो कार्बन है प्यारे बच्चों वो +2 है, और यहाँ पे कार्बन कितना हो गया +4। कैसे सर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन का -2 तो कार्बन का +2, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन का -4 तो कार्बन का +4। तो यहाँ पे भी आप देखो तो जो आयरन है वो रिड्यूस हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, मतलब ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आगे देखिए, K यहाँ पे 0 है, K यहाँ पे +1 है, F यहाँ पे 0 है, F यहाँ पे -1 है, तो K का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और F का क्या हो गया मेरे भाई रिडक्शन। तो ये भी क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। आगे देखिए BaCl2 + H2SO4, Ba यहाँ पे भी +2 है, Ba यहाँ पे भी +2 है, मतलब लफड़ा है भाई, लफड़ा है। यहाँ पे Ba के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो
कि Ba का ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ और रिडक्शन भी नहीं हुआ, तो सिंपली Ba का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भैया, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। प्यारे बच्चों, मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे तकलीफ है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। समझ में आया? बिलियन एजुकेशन आपके साथ एंड तक रहेगा। आपकी जो भी नीड है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो क्या है क्वेश्चन? अ कंपाउंड कंटेन एटम ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है इसमें, A, B और C। A का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, B का कितना है? +5 और C का कितना है? -2। आई होप आपको समझ में आया। द कंपाउंड पॉसिबली रिप्रेजेंटेड बाय, किस कंपाउंड किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आ रहा है सबको समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ पहले वाले को, A वाले को पूरा, ये जो बाहर 2 है ना, ये B के लिए भी अप्लाई है और C के लिए भी। तो B कितना हो जाएगा? 2 और C 3 2 6, मतलब पहले वाले ऑप्शन में ये हो जाएगा A2 B2 C6। तो अब जरा देखो बच्चों, A का क्या हो जाएगा? 2 × 2 +2 मतलब +4। B का कितना हो जाएगा? 2 × +5 दैट इज़ +10। और C का कितना हो जाएगा? 2 नहीं, C का कितना है? -2। -2 × 6 = -12। तो अगर आप देखो बच्चों, तो टोटल जो पॉजिटिव है वो 14 है, लेकिन नेगेटिव सिर्फ 12 है। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख लो, दूसरा B, क्या है ये? A3। अब ये B4 है, उसको 2 मल्टीप्लाई होगा, जो B4 है उसको 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा? A3 B8 एंड देन कम्स C2। क्लियर है? ऐसे डन 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 डन, ये हो गया। अब आगे देखिए, A3 B8 C2 हो गया। अब इसको भी हम लोग करेंगे यहाँ पे, 3 × 2 दैट कम्स आउट टू बी +6। B क्या है? 5 × 8 दैट इज 5 8 = 40। और C क्या है? -2 × 2 दैट इज -4। समझ में आ रहा है आपको? तो टोटल पॉजिटिव अगर आप देखो 6 + 40 46 और ये -4, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट A3 B2 C8, इसे यहीं पे कर देते हैं, A3 B2 और C8 डन। अब यहाँ पे देखिए A3 मतलब 2 3 = 6, 2 3 = कितना आ गया? 6 आ गया बच्चों। और नेक्स्ट B2 का कितना आ जाएगा? 2 × 5 दैट कम्स आउट टू बी 10। और यहाँ पे 8 × -2 दिस कम्स आउट टू बी -16। तो टोटल अगर देखो तो +6 +10 +16 -16, इसी के साथ अपना ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट होता है। आगे सबको समझ में? टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज के क्या होने चाहिए बच्चों? बराबर होने चाहिए। बात समझ में आया? जहाँ बराबर हो गए वहाँ पे अपना गेम बन गया, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट PQRS इन द रिएक्शन। तो ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। बहुत ही धांसू तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, Cr2O7 2- प्लस Fe+2 गिव्स व्हाट? Cr+3 प्लस Fe+3। सबसे पहले मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। देखिए, जब भी रेडॉक्स रिएक्शन आपके सामने आए, आप चेंज करो, आप चेक करो, माफ़ी चाहूँगा चेंज करो बोल दिया, आप चेक करो कि किसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है और कितना हो रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक्स वाले मेथड से अगर आप निकालोगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6। आ रहा है समझ में? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6 और यहाँ पे कितना आएगा? +3। तो कितने का चेंज हुआ बच्चों? 3 का चेंज हुआ। कितने का चेंज हुआ? 3 का। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे एटम कितने हैं? यहाँ पे एटम 2 हैं, तो 3 2 = 6 करना होगा। 3 2 = 6। आया समझ में? तो एक क्रोमियम में कितने का चेंज हुआ मेरे भाई? एक क्रोमियम में चेंज हुआ 6 का। आगे समझ में? अब Fe की बात करते हैं। तो ये किसका था? क्रोमियम का। Fe कितना है? 2 है। Fe का 2 है। 2 से कितना हो गया Fe? देखिए जरा ध्यान से, +2 से +3, मतलब Fe में कितने का चेंज हो गया? 1 का।
और अगर Fe का सबस्क्रिप्ट भी देखो तो एक ही है, मतलब इन शॉर्ट Fe का एटम भी एक है। तो क्रोमियम में 6 का चेंज हुआ और Fe में 1 का चेंज हुआ, और हमने पढ़ा है टोटल चेंज शुड बी इक्वल। यहाँ पे क्रोमियम क्या हुआ बच्चों, क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हुआ और Fe क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, मतलब क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और Fe ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो टोटल गेन एंड लॉस शुड बी इक्वल। तो अब आप एकदम सिंपली क्या कर सकते हो, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे 6 से, देखिए दोनों 6 हो गए। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 1, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 6। अब जरा देखिए क्रोमियम कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। Fe कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए। है ना ढासू तरीका, पहले ये चेक करना कितने से कोई कम हुआ, फिर ये चेक करना कितने से कोई बढ़ा, और फिर दोनों बढ़े और घटे को इक्वल कर दो। तो देख रहे हो कोएफिशिएंट आपके सामने आ गया 1626। 1626 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यस ऑप्शन सी 1626। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखने का, सर मस्त ढासू तरीके से समझाए आप, समझ में आया। चलो देखो आगे, फॉर फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे पहले तो रिएक्शन को ऑब्जर्व कर लीजिए। Sn+2 है, Fe+3 है, Sn+4 हो गया, Fe+2 हो गया, मतलब Fe क्या हुआ, Fe का नंबर कम हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, और Sn का बढ़ा, बराबर, मतलब Fe रिड्यूस हुआ और टिन ऑक्सीडाइज हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और जब कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे Fe का कम हुआ, टिन का बढ़ा, तो Sn+2 अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अरे बाबू ये तो देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट दे दिया, अरे बाबा ये तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, पहला ही करेक्ट मिल गया। दूसरा Fe3+ इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ना, ओ नो, ओ नो 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 नो, गलत है बाबा, इथे तर रिडक्शन होणार। समझ में आया, बोलो इजी टीजी, टणणण, कितना आसान है। आगे देखिए, इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नो ये भी गलत है, इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। बोथ Sn+2 एंड Fe3+ आर ऑक्सीडाइज, नो बाबू ये गलत है, दोनों में से टिन ऑक्सीडाइज हुआ और Fe रिड्यूस हुआ। कैसे, यहाँ पे देखो Sn+2 से किस में गया मेरे दोस्त, Sn+4 में, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेरे बच्चों ऑक्सीडेशन। और जो Fe है वो +3 से कितने में गया, Fe+3 से गया Fe+2 में, तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इसे हम कहेंगे रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया रे बाबा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, उसमें पीते हैं ना, यही है ये कार्बोनिक एसिड, इसकी वजह से मस्त टेस्टी लगता है कोल्ड ड्रिंक H2CO3। तो ये H2CO3, 2 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन का +1, रूल पढ़ना है, जिसका पता करना है उसका x, कार्बन का x, +3, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल है 0। सर टोटल 0 का इक्वल लिया क्योंकि ये टोटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 लिया, हर एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 + x - 6 = 0, x = +4, easy easy, +4, आगे देखिए, विच इज करेक्ट स्टॉक नोटेशन फॉर मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फ्रेड स्टॉक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको रोमन लेटर में लिखना सिखाया। जैसे मान लो Fe कभी +2 में रहता है तो उसे आप Fe2O लिखोगे, समझ में आया। Fe कभी +3 में रहता है तो उसे आप Fe3O लिखोगे, ऐसा। तो यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है MnO2, इसमें हम मैंगनीज का ढूंढते हैं बाबू, किसका ढूंढेंगे, मैंगनीज का। तो मैंगनीज X है, 2 × -2 ऑक्सीजन का और टोटल 0। सर ऑक्सीजन का आप -2 का इक्वल लेते हैं, जब कुछ दिया नहीं है ना बाबा तो -2 लेने का, समझ में आया। तो x = +4, कैसा आया ये, 2 2 जब 4 रे बाबा, 2 2 जब 4, राइट साइड गया तो क्या आ गया, +4। सर मुझको समझ में आया, हाँ ओके अच्छी बात है। तो +4 आ गया, तो यहाँ पे रोमन लेटर देख रहे हो ना, 4 यही है, तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले
ये CET पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर CET देने का है तो ध्यान से सुनना। एक होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का होता है -2, और एक होता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन होता है O2 2-। इसके बाद आता है सुपर ऑक्साइड। क्या आता है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता है O2 -1, और एक होता है O2F2, इसमें ऑक्सीजन का होता है O+, और एक होता है OF2, और इसमें ऑक्सीजन होता है +2। यही आएगा रे बाबा, इसके बाहर तुम लोग को CET में कुछ नहीं पूछेगा। समझ में आया? तो ये देखो सुपर ऑक्साइड का बात किया, 2 ऑक्सीजन का -1, मतलब 2 ऑक्सीजन का -1, तो एक का कितना मेरे बच्चा? -1/2। या फिर ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, अगर मेरे बच्चा को तकलीफ है तो देखो इधर क्या है, 2 ऑक्सीजन का -1, तो एक का कितना होएगा? x होएगा, मल्टीप्लाई करेंगा 2x इज इक्वल टू वट? -1, सो x इज इक्वल टू -1/2 होएगा। क्या बोलती है कंपनी, कैसा चल रहा है? तो -1/2, ऑप्शन सी। सर सी इज़ वेरी डेंजरस अल्फ़ाबेट। हाँ, तो आंसर तो वही है बाबा, अब क्या कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज ऑलवेज शो -1? कौन सा ऐसा हेलोजन है जो हमेशा -1 ही दिखाता है मेरे भाई? अरे बाबा, वो ऑक्सीजन है। समझ में आया? नहीं, ऑक्सीजन -2 दिखाता है सर, लेकिन यहाँ पे तो सब हेलोजन है। यस, तो एक हेलोजन जो सबका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सबका बाप है वो इलेक्ट्रॉन लेने में, कौन है बताओ? अरे ना ईस्ट ना वेस्ट, वो तो कौन है अपना? फ्लोरीन इज़ द बेस्ट इलेक्ट्रॉन लेने में। समझ में आया? तो आंसर आ जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट, फॉर प्रोसेस SO2 गिव्स SOCl2, H2Cl2। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये मोनोसल्फर क्लोराइड है। क्या है? मोनोसल्फर क्लोराइड। चलिए आते हैं, समझते हैं इसे। ये SO2 और यहाँ पे H2Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप S का देखोगे तो +4 आएगा, और यहाँ पे S का देखोगे तो +1 आएगा। अब ये कैसे आएगा? देखिए, X ले लिया +2 ऑक्सीजन, हर एक का -2, टोटली 0। 2 ऑक्सीजन इसके लिए 2 लिया, और हर एक ऑक्सीजन का -2 इसके लिए -2, तो x इज इक्वल टू वॉट? +4। बोलो समझ में आया? आगे देखो, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -2। सर 2x इज इक्वल टू -2 कैसे लिए? नहीं समझा? चलो एकदम सिंपल तरीके से चलते हैं। तो ये क्या आएगा? 2x, x किसका लिया है? सल्फर का, प्लस 2 इंटू -1 किसका? क्लोरीन का। न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1। तो देखो, सल्फर +4 से +1 हो गया मेरे भाई, सल्फर +4 से +1 हो गया। सल्फर +4 से अगर +1 हो गया, मतलब सल्फर का क्या हुआ मेरे दोस्त? यस, सल्फर का रिडक्शन हुआ। आ गया सबको समझ में? सल्फर इज रिड्यूस्ड। आया समझ में? सल्फर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है? यस, इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। आई बात समझ में? चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन। किसका? एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 ओवर हो गया, खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मर्क्यूरी 2 क्लोराइड। देखिए इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? Hg, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्लोरीन का क्या होता है? -1, बराबर। अब इसके नीचे इसका चार्ज लिख दीजिए, मर्क्यूरी का 2, क्लोरीन का 1, ऐसा क्रॉस कर देने का बस। तो Hg कितना कंपनी? 1, और Cl कितना कंपनी? 2। देखो ना, Hg 1 और Cl कितना? सॉरी, Hg कितना? Hg कितना? 1। एरो वाला देखने का, एरो वाला। Hg कितना? 1, और क्लोरीन कितना? 2। समझ रहा है ना? हाँ, चलो अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? थैलियम 1 सल्फेट। तो थैलियम +1, और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4 2-। तो थैलियम 1 और सल्फेट 2। चलो अभी क्रॉस कर लो वापस, ये इधर, ये इधर। बोलो थैलियम कितना? 1, सल्फेट कितना? 2। अरे बांगड़ू, एरो का देखने का है। थैलियम 2 सल्फेट 1, थैलियम 2 सल्फेट 1, तो क्या आ जाएगा? Tl2SO4। हो गया। अब नेक्स्ट, अरे समझो हो ही गया, टिन 4 ऑक्साइड। तो अगर Sn का बात करो तो SN4 है और O2- है, तो टिन का 4 और ऑक्सीजन का 2। सर ये तो डिवाइड हो सकता है। यस, कभी डिवाइड हो सकता है, तो ज़रूर डिवाइड करने का। समझ में आया? अब इधर देखो, ये 2 हो जाएगा, एक 1, तो ये 1
और ऑक्सीजन 2। बोलो समझ में आया? टीन कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 2, तो इसका फॉर्मूला SnO2। डन। मेथड समझ में आ रहा है एकदम? मेथड इसलिए समझा रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ भी होएगा ना वीडियो आप कर सकते हो। समझ में आया? क्रोमियम 3 ऑक्साइड, तो ये Cr है +3 O2 माइनस, तो ये कितना हो गया 3 और ये 2। सर ये तो डिवाइड नहीं होएगा, तो काय को टेंशन लेता है, कर डालना बिंदास। सर कर ही डालूंगा मैं, बिलियन एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। क्रोमियम +3 कितना 2, ऑक्साइड -2 कितना 3, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3। समझ में आया? तो क्या आ जाएगा Cr2O3। Cr2O3 जिसका जो एरो है वैसे करने का। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1 और 2 खत्म होती है। अपन एक्सरसाइज 3 के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आपको कोई भी तकलीफ है कमेंट बॉक्स में लिख दो। समझ में आया? आप अच्छे खासे बिलियनाइट हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी अपन आए ना, उनकी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। चला आता मिलूया उद्या काय भेटूया, उद्या नाही नंतर नेक्स्ट एपिसोडमध्ये। बाय 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 बाय।